नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, एक कहावत ना बहुत बार सुनी होगी आपने कि जब इंसान का वक्त बुरा आता है तो ऊंट पर बैठे इंसान को भी कुत्ता काट लेता है। ये बात दरअसल पिछले 1 डेढ़ महीने से 2 महीने से मोदी जी पर और अमित शाह पर बड़ी सही सटीक बैठ रही है। वो बेचारे दोनों जो भी चाल चल रहे हैं, जो एक वक्त में चाणक्य की जबरदस्त चाल कही जाती थी, वही सारे पासे इस वक्त उल्टे पड़ रहे हैं। जो भी अच्छा करना चाहते हैं अपनी तरफ से, कांग्रेस को, राहुल गांधी को डाउन करके अपने स्कोर करने की कोशिश करते हैं, वो हर बार सेल्फ गोल साबित हो जाता है। इस वक्त आज जो मैं आपके सामने चीजें रखूंगा, वो गुजरात मॉडल कैसे फुस हो गया एक ही दिन में। खास करके आज गुजरात मॉडल की पोल खुल गई। एक तरह से गुजरात मॉडल कैसे फ्लॉप साबित हो रहा है, ये एक दिन में काफी हद तक तय हो गया। इसका आज मैं आपको उदाहरण दूंगा, तो इसमें बयान भी सुनाऊंगा और दिखाऊंगा भाई चीजें। सबसे पहली बात, इस वक्त प्रधानमंत्री जो 11वीं साल में बैठे हैं, देश में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण था कि जब प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, बीजेपी से उम्मीदवार बने थे, चेहरा बने थे प्रधानमंत्री पद के, तब उन्होंने कहा था कि पूरे देश को गुजरात मॉडल लागू करूंगा। गुजरात मॉडल एक ऐसा मॉडल है जो इस देश को कहीं से कहीं ले जाएगा। याद है आपको, ये कहा था ना। उस गुजरात मॉडल की पोल धीरे धीरे खुद मोदी जी भी खोल रहे हैं, राहुल गांधी तो खोल ही रहे हैं। इस गुजरात मॉडल के जरिए जब प्रधानमंत्री सत्ता में आने वाले थे तो उन्होंने बड़ा एक दावा किया था कि दोस्तों, भाइयों और बहनों, जितना काला धन विदेशों में है भारत का, वो सब वापस लाऊंगा। उसके बाद उन्होंने कहा था कि हर एक के खाते में 15 लाख आएंगे। चलो उसको भूल जाते, छोड़ जाते। काला धन वापस लाने की बात कही थी ना। उसके बाद प्रधानमंत्री की दोस्ती बढ़ती है डोनाल्ड ट्रंप से। नमस्ते ट्रंप, हाउडी मोदी, इस तरह के प्रोग्राम होते हैं। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने चूड़ी कसी, प्रधानमंत्री को याद आने लगा क्या? स्वदेशी। अब इस स्वदेशी के चक्कर में प्रधानमंत्री लोगों को यह मैसेज देना चाह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता, स्वदेशी अपनाएंगे। अब इस स्वदेशी के चक्कर में अपना पुराना बयान भूल गए प्रधानमंत्री, जहां उन्होंने कहा था कि काला धन वापस लाएंगे और काले धन को इस देश से मिटाएंगे। इसीलिए नोटबंदी भी की थी। वो सारी चीजें आज प्रधानमंत्री अचानक भूल गए। निर्भर भारत के अभियान को हम सब आगे बढ़ाएं, वोकल फॉर लोकल बने, स्वदेशी ये हमारा जीवन मंत्र बनना चाहिए। दोस्तों, गर्व से स्वदेशी की तरफ चल पड़ो। और यहां जापान के द्वारा जो चीजें बन रही है ना, ये भी स्वदेशी है। मेरी स्वदेशी की व्याख्या बहुत सिंपल है। पैसा किसका लगता है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो डॉलर है, पाउंड है, वो करेंसी काली है, गोरी है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो प्रोडक्शन है उसमें पसीना मेरे देशवासियों का होगा। अब बताइए, मोदी जी कह रहे हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता धन काला है या सफेद है। देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है। ये गुजरात मॉडल है। दूसरा गुजरात मॉडल आइए। दूसरा गुजरात मॉडल राहुल गांधी बस्ट कर रहे हैं। 2000 से लेके, मतलब मेरे ख्याल 2000 या 1999 तो भूल भी गए आप, गुजरात में लगातार बीजेपी सत्ता में है। पहले मोदी जी मुख्यमंत्री रहे, फिर मोदी जी दिल्ली पहुंचे, वो दिल्ली में सत्ता में है तब से लेके, वहां उनके हमेशा प्यादे सत्ता में रहते, मुख्यमंत्री बनते, सरकार बीजेपी की बन रही है। वही मॉडल दिल्ली में भी अपनाया। अब उस मॉडल की, राजनीतिक मॉडल की पोल खोल रहे हैं राहुल गांधी। अब राहुल गांधी खुले में
ताल ठोक के कह रहे हैं कि मैं ये साबित करके रहूंगा कि गुजरात जो मॉडल है वो आर्थिक मॉडल नहीं, वो राजनीतिक मॉडल था कि गुजरात में जैसे वोट चोरी करके आज तक बीजेपी सत्ता में है, वही मॉडल राष्ट्रीय स्तर पर लाए और मोदी प्रधानमंत्री बन गए। गुजरात मॉडल आर्थिक मॉडल नहीं है, गुजरात मॉडल वोट चोरी करने का मॉडल है। और इस मॉडल को ये 2014 में नेशनल लेवल पे लाए। आप देखिए, मध्य प्रदेश का चुनाव चोरी किया, हरियाणा का किया, महाराष्ट्र का किया। हम कुछ बोलते नहीं थे क्योंकि सबूत नहीं था, मगर महाराष्ट्र में सबूत मिल गया। इन्होंने कुछ ज्यादा कर दिया। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं, और अच्छी तरह सुनिए, नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके चुनाव जीतता है। नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके, वोट कटवा के, वोट बढ़ा के चुनाव जीतता है। और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मदद हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन करता है। ये राजनीतिक गुजरात मॉडल राहुल गांधी ने सबके सामने रख दिया। अब एक गुजरात मॉडल था कि अंदर कुछ हो ना हो, आपके पास कुछ हो ना हो, हवा ऐसा बना दो कि बाहर लोगों को लगे कि भाई अंदर कुछ बहुत जबरदस्त चीज है, बड़ी चीज है। गुजरात में कोई नहीं जाता था, लेकिन गुजरात के बारे में पूरे देश में ये हवा था कि आर्थिक प्रगति हो तो गुजरात जैसी हो, गुजरात में किसी इंडस्ट्रीज को कोई दिक्कत नहीं होती, गुजरात में सब कुछ चंगा ही चंगा है। यही चीज मोदी जी ने दिल्ली में आके कहा कि यहां भी यही करा दो कि भारत में सब चंगा ही चंगा है। और जैसे गुजरात में सब चंगा ही चंगा के लिए मोदी जी जिम्मेदार थे, वैसे ही भारत में सब कुछ सही के लिए मोदी जिम्मेदार है। इसलिए मोदी विश्व गुरु बन गए और विश्व गुरु का ठप्पा 56 इंच वाले विश्व गुरु बन गए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने उस 56 इंच वाले विश्व गुरु की पूरी हवा निकाल दी। अब प्रॉब्लम यह हुई कि इस वक्त में कोई खड़ा साथ नहीं हुआ। अब मोदी जी ने ट्रंप की दोस्ती में अपने पुराने सभी दोस्त हाथ से गंवा दिए, कोई खड़ा नहीं हुआ इस वक्त। और अब तो डोनाल्ड ट्रंप ने बेइज्जतियों का सरताज कहते हैं वो कर दिया, जब डोनाल्ड ट्रंप पूरी मीडिया के सामने कह रहे हैं कि मैंने मोदी को 5 घंटे दिए थे। मैंने कहा था कि 5 घंटे, भाई अगर 24 घंटे के अंदर अंदर, माफ कीजिए 5 घंटे नहीं 24 घंटे, कि मैंने मोदी से बात की और उसे धमकी दी कि अगर उसने जंग नहीं रोकी तो 24 घंटे के अंदर सारे व्यापारिक समझौते खत्म कर दूंगा। लेकिन वो सिर्फ 5 घंटे में ही मान गया। इतनी बड़ी बात डोनाल्ड ट्रंप मोदी के बारे में बोल रहे हैं। और यही चीज राहुल गांधी स्टेज से बिहार में बोल रहे हैं, अपनी रैली में बिहार में बोल रहे हैं। और बाकायदा मैं यहाँ साफ कहूँगा, राहुल गांधी की ऐसी भाषा नहीं सुनी थी जो भाषा आज इस्तेमाल की राहुल गांधी ने, जब उन्होंने तू करके बात करी मोदी जी के लिए डोनाल्ड ट्रंप का रेफरेंस देते हुए। अब जाहिर सी बात है, जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है बहुत से चैनलों में, गोदी चैनलों में राहुल गांधी की भाषा को लेकर डिबेट हो रहा हो सकता है कुछ और नहीं मिलता तो कुछ तो मिले, कुछ तो चाहिए राहुल गांधी के खिलाफ, तो भाषा पे ही डिबेट हो रहा होगा। लेकिन मैं ये कहता हूं, पूरा राहुल गांधी का भाषण सुनिए। राहुल गांधी के उस भाषण में जबरदस्त आक्रोश था, गुस्सा था। और ये जो तू तड़ाक वाली भाषा उन्होंने इस्तेमाल की, ट्रंप की भाषा को ट्रंप ने जो कहा है उसको ट्रांसलेट करते कहा है। इसलिए अब राहुल गांधी ने ये एक तरह से आप यूं कह सकते हो कि 4 कदम आगे बढ़कर ठान लिया है कि इस गुजरात मॉडल की पूरी हवा निकाल के रहूंगा। अब इस गुजरात मॉडल को एक और जो पंचर किया वो क्या, दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट ने। बताइए, दैनिक भास्कर की ये रिपोर्ट अपने आप में इस देश के चुनावी तंत्र और इस देश के जो लोकतांत्रिक सिस्टम इस वक्त चल रहा है उसको हिलाने के लिए काफी है। दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात में 10 ऐसी गुमनाम पार्टियां हैं जिन्हें
5 साल में 4300 करोड़ यानी 4300 करोड़ का चंदा मिला। खर्च किया सिर्फ 39 लाख, बताया 3500 करोड़। इन 10 पार्टियों को टोटल मिला के चुनाव में 43 प्रत्याशी उतारे इन्होंने और 54,069 टोटल वोट मिले इनको। लेकिन चंदा कितना मिला भाई साहब 5 साल में? 4300 करोड़, और 10 की 10 पार्टियां गुजरात की। सवाल सही है, ये पार्टियां कौन सी हैं, किन की पार्टियां हैं, और ये पैसा किन्होंने दिया है और किसके लिए दिया है? लेकिन इस पे चुनाव आयोग सवाल नहीं पूछेगा। राहुल गांधी से चुनाव आयोग एफिडेविट मांगेगा, लेकिन गुजरात में ये क्या खेल चल रहा है इस पे चुनाव आयोग चुप्पी साधेगा, कोई जांच नहीं करेगा। ये गुजरात मॉडल है, क्योंकि गुजरात मॉडल है भाई साहब। एक और गुजरात मॉडल आपको दिखाता हूं मैं, जिसकी आज राहुल गांधी ने बड़े सिस्टमैटिक तरीके से एक तरह से पोल खोले। गुजरात मॉडल सत्ता में रहने का क्या मॉडल है आपको मालूम है? गुजरात दंगों के बाद से क्लियर हुआ, हिंदू मुसलमान लड़ाओ या दो उसको आपस में लड़ाओ, दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर का फायदा, उस फॉर्मूले पे सत्ता में रहो। अब उसी फॉर्मूले के जरिए एक और शख्स का बड़ा अच्छा इस्तेमाल हुआ था। ये शख्स पहचानिए, ये चेहरा याद है आपको? नहीं याद है तो मैं बता देता हूं। इनका नाम है मनीष कश्यप, बिहार के यूट्यूबर है। कुछ समय पहले आपको याद है तमिलनाडु पुलिस ने इन्हें अरेस्ट किया था। वो मामला था कि इन्होंने एक झूठी खबर चलाई थी, झूठा वीडियो चलाया था, जिसमें इन्होंने कहा था कि तमिलनाडु में बिहार से गए वर्करों के साथ ज्यादतियां होती है, और इन्होंने तमिल और बिहारियों के बीच में द्वेष पैदा करने की कोशिश की थी। उस आरोप में तमिलनाडु पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया था और ये अभी जमानत पे बाहर है। बाहर आते ही भाई साहब ने सबसे पहले क्या किया? बीजेपी ज्वाइन कर ली। हालांकि अब बीजेपी भी छोड़ दी है इन्होंने, क्योंकि वहां जो मलाई चाहिए थी नहीं मिली, लेकिन उस वक्त बीजेपी ज्वाइन कर लिया, क्योंकि एजेंडा बीजेपी का ही इन्होंने चलाया था। आज राहुल गांधी ने अपना बड़े भाई, जिनको बड़े भाई कहते हैं, स्टालिन, जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, और उनकी बहन कानिमोझी को यात्रा में शामिल किया। स्टालिन यात्रा में शामिल हुए, गाड़ी पर राहुल गांधी के साथ, तेजस्वी यादव के साथ खड़े थे, लोगों का अभिवादन कर रहे थे। स्टालिन का बिहार की राजनीति में क्या काम, या स्टालिन का बिहार में क्या काम? बिहार से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। ये बड़ा अजीब लगा होगा लोगों को, लेकिन इसका लेना देना यही था कि ये जो इस मनीष कश्यप ने एक जहर फैलाने की कोशिश की थी कि एजेंडा के तहत तमिल और बिहारी लोगों के बीच में, उस जहर को पाटने के लिए राहुल गांधी स्टालिन को अपने साथ बिहार की सड़कों पर घुमा रहे हैं और एक संदेश दे रहे हैं कि स्टालिन यहाँ आए हैं तो एक संदेश लेकर आए हैं कि तमिल लोगों के दिल में बिहार के लोगों के लिए सिर्फ मोहब्बत है, नफरत नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसलिए स्टालिन भी जब मंच पे बोले तो राहुल गांधी की तारीफ में जांबाज कहने से चूके नहीं। राहुल गांधी பயப்படுவாரா? क्या राहुल गांधी ऐसा डरने वाले हैं? ராகுல் காந்தியோட வார்த்தைகளையும் கண்களையும் எப்பவும் பயம் இருக்காது। राहुल गांधी जी की आंखों में और शब्दों में कभी डर नहीं होता। ராகுல் காந்தி அவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் சும்மா அரசியலுக்காக மேடைகளுக்காக பேசுறவர் கிடையாது। தான் பேசுற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் மிகுந்த கவனத்தோடு பேசுறவர் அவர்। वो केवल राजनीति या मंच के लिए नहीं बोलते, जो भी कहते हैं बहुत सोच समझकर कहते हैं। இப்போ ஏன் பாஜக அவர் மேல பாயறாங்கன்னா, आज भाजपा उन पर इसलिए टूट पड़ी है। பாஜக தேர்தலை எப்படி கேலி கூத்தாக்கிடுச்சுன்னு ராகுல் காந்தி வெளிச்சம் போட்டு காட்டிட்டார்। அந்த ஆத்திரத்துல பாஜக அவர் மேல பாயறாங்க। क्योंकि उन्होंने दिखा दिया भाजपा ने चुनाव को कैसे मजाक बना दिया है, इसलिए उन पर भाजपा टूट पड़ी है। மக்களுடைய வாக்குரிமையை பறிக்கிற பாஜகவோட அதிகாரத்தை மக்கள் நிச்சயமாக பறிப்பாங்க।
அதைத்தான் பீகார்ல இப்ப கூடியிருக்கக்கூடிய இந்த கூட்டம் எடுத்து காட்டுகிறது. लोगों के मताधिकार को छीनने वाली भाजपा की सत्ता को जनता जरूर छीन लेगी, यही संदेश ये भीड़ दे रही है। अब आप बताइए, मोदी के बयान से लेके स्टालिन की मौजूदगी तक ये सारी चीजें एक ही दिन में हुई और सब कनेक्टेड किससे हैं? गुजरात मॉडल से। सब की सब चीजें किसकी पोल खोल रही हैं? गुजरात मॉडल की पोल खोल रही हैं। गुजरात मॉडल भी कोई ऐसा वैसा मॉडल नहीं, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और ये जो पॉलिटिकल जो चंदाबाजी है, सब तरह की पोलें खुल गई। अब तो बल्कि हैरानी की बात यह है कि गोदी मीडिया में भी कभी कभी बीच बीच में कुछ एंकरों का ज़मीर जगने लगा है। जी हाँ, ज़मीर जगने लगा है। आपको एक उदाहरण दिखाता हूँ। ये रोमाना है, एबीपी की एंकर है। जरा इनके दिल की भड़ास कैसे निकली है वो सुनिए। अरे मेरी नौकरी पर आ गए भाई साहब, मेरी नौकरी पूरी तरीके से सेफ है। आप अपनी राजनीति की चिंता कर लीजिए। वो राजनीति जिसके चक्कर में आप लोगों ने देश को कहां पहुंचा दिया सर। बड़ी शर्मिंदगी हमें होती है जब इस तरीके से स्टूडियो में खड़े होकर हमको हिंदू मुस्लिम वाली डिबेट करनी पड़ती है ना सर। तो एक हिंदुस्तानी नागरिक के नाते सर मुझे तो बहुत तकलीफ होती है। मैं ऑन रिकॉर्ड इस बात को कह रही हूँ सर। मुझे लगता है कि कहां पर आप लोगों ने अपनी राजनीति के स्तर को पहुंचा दिया है कि हमको न्यूज में यहां पर खड़े होकर इस तरीके से हिंदू मुस्लिम करना पड़ता है। देश के नागरिक को नागरिक आप लोगों ने नहीं रहने दिया सर। हर किसी की पहचान आपने हिंदू में, मुसलमान में, ब्राह्मण में, दलित में, पिछड़े में, इसी में बांट के रख दिया सर। कोई हिंदुस्तानी आप लोगों ने इस देश में रहने नहीं दिया, बड़े अफसोस के साथ सर। सॉरी टू से। मुझे पता है आप लोगों को बहुत तकलीफ हो रही होगी, बहुत मिर्च लगी होगी आपको मेरी ये बात सुनकर, लेकिन ये हकीकत। अब ये जो रोमाना कह रही है हिंदू मुसलमान जात पात, ये कहाँ से आया था? ये भी तो गुजरात से ही आया हुआ मॉडल है ना। तो ऐसे करते 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 धीरे धीरे जो एक चर्बी चढ़ी है आंखों पे अंधभक्ति की, चर्बी चढ़ी है हिंदुत्व की, चर्बी चढ़ी है गुजरात मॉडल की, वो चर्बी धीरे धीरे पिघल रही है और नज़ारा साफ हो रहा है, दृश्य साफ हो रहा है। वक्त लगा, लेकिन वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। आज दुरुस्त रहा है। और बाकी जो बीजेपी के अंदर चल रहा है, संघ और बीजेपी में जो चल रहा है, वो बात अभी ना छेड़ के मैं किसी और बार छेड़ूंगा, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप में से बहुत से लोग कहते हैं वीडियो थोड़ा छोटा भी बनाया करो। तो आज इस गुजरात मॉडल तक की बात रखते हैं और इसको यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा अगर इच्छा करे आपकी तो। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कोई पॉइंट मेरे से छूट गया हो गुजरात मॉडल बस्ट होने का, वो पॉइंट ज़रूर बताइएगा। किसी और वीडियो में उसको मैं ज़रूर ऐड करूँगा। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।